Welcome students. Let's read part 3 of the chapter The Making of a Scientist. In this part we shall read what Richard Albright used to do in the science exhibitions. तो बच्चों आपका The Making of Scientist का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ. इसमें हम पढ़ेंगे कि रिचर्ड अब्राइट जो अलग अलग साइंस एग्जीबिशंस होती थी, विज्ञान की प्रदर्शनियां लगती थी, उसमें रिचर्ड अब्राइट क्या क्या करता था. इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब रिचर्ड अब्राइट हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, रिचर्ड अब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसी खोज की, एक ऐसे इंसेक्ट्स के अंदर मिलने वाले हार्मोन की खोज की जो बहुत बड़ी बात थी. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. और वास्तव में ये इनडायरेक्ट रूप से सेल की थ्योरी जो उसने बाद में दी थी, उसके अंदर भी एक कारगर साबित हुई बात. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. जिस प्रश्न का उसने जवाब ढूंढने की कोशिश की वो बड़ा सीधा साधा था. What is the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa? जो इंसेक्ट्स के अंदर जो बटरफ्लाइज होती हैं उनमें जो प्यूपा होता है, मोनार्क प्यूपा, उसके अंदर 12 गोल्ड कलर के छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे धब्बे से होते हैं. रिचर्ड अब्राइट उन धब्बों का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के लिए होते हैं वो उसके पंखों के ऊपर, इसको खोजना चाहता था. एवरीवन अज्यूम द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल. सब लोग ये मानते थे कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो गोले से बने हुए होते हैं तितलियों के ऊपर, ये एक प्रकार से उनकी सजावट के लिए होते हैं, ये उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है उनकी. ठीक है. अब्राइट सेड बट डॉक्टर अरकोहार्ड डिड नॉट बिलीव इट. लेकिन डॉक्टर अरकोहार्ड, जिनके नीचे रिचर्ड अब्राइट है वो अध्ययन कर रहा था, उसको इस बात पर विश्वास नहीं था. टू फाइंड द आंसर, अब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इस बात का जवाब ढूंढने के लिए रिचर्ड अब्राइट और दूसरे जो साइंस के अच्छे बच्चे थे, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस, ऐसा उपकरण खोजा जिससे ये बात पता चल सके कि जो स्पोर्ट्स थे, जो वो धब्बे से थे या फिर जो गोले बटरफ्लाइज के ऊपर बने होते थे, उनके अंदर एक हार्मोन होता है जो कि बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, जरूरी. दिस प्रोजेक्ट वॉन अब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. कहता है इस प्रोजेक्ट को दिखाने पर रिचर्ड अब्राइट को जो काउंटी फेयर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला लगता है साइंस का, उसके अंदर वो फर्स्ट प्राइज जीते एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और वो इंटरनेशनल जो मेला लगता है साइंस और इंजीनियरिंग का, ठीक है, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी. वहां पर उसको तीसरा स्थान जोलॉजी के अंदर मिलता है, जीव विज्ञान के अंदर मिलता है. ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. और उसको अपनी गर्मी की छुट्टियों के अंदर है, वो उसको जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर इंसेक्ट्स, ठीक है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए जो लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, वहाँ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर, वहाँ पर भी उसको स्टडी करने का मौका मिलता है. एज ए हाई स्कूल जूनियर, जैसे ही रिचर्ड अब्राइट है वो हाई स्कूल के अंदर प्रवेश किए हुए था, वो जूनियर स्टूडेंट था, रिचर्ड अब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा. तो उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट है मोनार्च प्यूपा बटरफ्लाई जो होती है उसके ऊपर जारी रखे. दैट ईयर दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और इस बार उसको पहला स्थान मिला था इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर, और वो आगे भी वहीं पर काम करता रहा, उसी लेबोरेटरी के अंदर उसको मौका मिला आगे काम करने का. इन दी सीनियर ईयर, जब वो एक साल और आगे बढ़ गया,
ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे चला जाता है। ही ग्रू सेल फ्रॉम ए मोनार्च विंग इन ए कल्चर, और उन्होंने क्या है कि एक आर्टिफिशियल सेल है वो ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल एक कृत्रिम सेल है मोनार्च के विंग की वो बना लेते हैं। दैट शोड दैट द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सेल है उसके अंदर ग्रोथ तभी होती है जब तक उसको हम जो बटरफ्लाई के सुनहरे रंग के स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं, वहां पर मिलने वाले उसको हार्मोन्स, वहां पर मिलने वाले हार्मोन्स को जब तक उसको नहीं फीड किया जाता, ठीक है, वहां से उसको खुराक नहीं मिलती, तब तक उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं होती। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया इसको इंटरनेशनल फेयर के अंदर है, जीव विज्ञान के अंदर पहला स्थान मिला। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन के समय आर्मी लेबोरेटरी पर और वक्त गुजारा। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, वहां पर भी उन्होंने अपना वक्त है वो बिताया। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मियों के अंदर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर था, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एब्राइट है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी जो थी एग्रीकल्चर की, वहां पर वापस चला गया। एंड डिड मोर वर्क ऑन दी हार्मोन फॉर द गोल्ड स्पॉट्स, और उसने हार्मोन्स के ऊपर जो कि सुनहरे रंग के बटरफ्लाइज के पंखों पर होते हैं उसके ऊपर और ज्यादा स्टडी किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और लेबोरेटरी के अंदर जो मिलने वाले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल्स, जो उपकरण थे वहां पर बड़े अच्छे उपकरण थे, सोफिस्टिकेटेड उपकरण थे, एडवांस उपकरण थे। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दी हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उसको हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी पता चल गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर्स ईयर, जब वो जूनियर ईयर ग्रेजुएशन के अंदर था, एब्राइट गॉट दी आइडिया फॉर द न्यू सेल थ्योरी, और उसको अपनी जो सेल थ्योरी है उसके लिए आइडिया मिल गया अबाउट द सेल लाइफ, कि सेल लाइफ क्या होती है। ही केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और उसको क्या है कि जब वो एक्सरे फोटोस पर देख रहा था, उन हार्मोन्स की एक्सरे फोटो को देख रहा था, तो उसको इसका रासायनिक स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है, हार्मोन का रासायनिक स्ट्रक्चर क्या है। व्हेन ही सा दोज फोटोज, जब रिचर्ड एब्राइट ने उन फोटोज को देखा, एक्सरेज फोटोज को देखा, एब्राइट डिड नॉट शाउट, वो चिल्लाने नहीं लगता, एरूका और इवन आई हैव गॉट इट, वो ये भी नहीं कहता कि मैंने एक नई चीज खोज ली है, बट ही बिलीव्ड दैट along with the findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of biological puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA। और उसने बायोलॉजी का जो अब तक एक पजल चल रहा था कि जो एक सेल होती है वो अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो कैसे पहचान लेती है, इसका उन्होंने आंसर भी ढूंढ लिया। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, जो हमारी सेल होती है किसी भी प्राणी की या पेड़ की, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, और वो ही उसकी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है कि एक सेल ने कौन सा काम करना है, ये डीएनए से ही निर्धारित होता है। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, और डीएनए ही एक सेल क्या काम करेगी, ठीक है, उसकी क्या फॉर्म रहेगी, ये निर्धारित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो पूरी लाइफ का, पूरे जीवन का ही ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट पार्ट we shall read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.